चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? ठीक है, ये चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, जब भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो दो टाइप का बनता है, या तो आयनिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है। जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अंदर फजांस रूल से अपन ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर ये हो सकता है या तो सिग्मा बने, हो सकता है तो पाई बने, या फिर क्या हो सकता है डेल्टा बने, या फिर क्या हो सकता है फाई बने। इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पे अपन को देखना था? लेविस की थ्योरी, VSEPR, VBT के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, MOT है ना, MOT के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो ये चार अगर थ्योरीज आ जाती तो अपन को क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी जानकारी यहाँ से क्या हो जाती है, अपन को मिल जाती है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास यहाँ पे चैप्टर्स होते हैं, है ना। इसके अंदर अपन ने सारी चीज़ें यहाँ से निकालना हुआ सीख ली थी, है ना। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड किसे कहते हैं, तो ये सब अपन ने सीखा था। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, सारी एक एक से थ्योरी यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस, पर क्या करेंगे अपन, इस टाइप से निकालना सीखेंगे तो वहाँ से क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें अपन को वहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे क्या किया मैंने, कोई से यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया मैंने BeCl2। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, कौन सा हो जाएगा, BeCl2। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अपन क्या करते हैं, सारी चीज़ें निकालना ऐसे सीखते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेरिलियम। क्या होता है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, है ना, ये अपन को पता होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 होता है इसका, है ना, 4 नंबर पे आता है। तो इसका अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ मैं तो कैसे बनेगा, है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना। आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब बी के ऊपर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 बिंदु लगा दिए, है ना, ये रहेगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Cl की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अपने पास 2 Cl है ना। तो ये क्या करेगा, इससे यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। ठीक है, इसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस में। एक इससे क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, तो क्या कर लेगा, इसका पेट भर जाएगा, इसका ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये क्या कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, इसका ऑलरेडी 7 थे, आप कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस टाइप से। अगर मैं बात करूँ तो बताइए, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, किसका, क्लोरीन का। ये वाले क्लोरीन की बात करूंगा तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास बेरिलियम का अभी भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपने पास लेविस की थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, है ना। भाई ऑक्टेट रूल की बात करें तो ऑक्टेट रूल यही कहता है, हर एटम क्या चाहेगा, उसके पास कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके एक्सेप्शन में काउंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर सारी चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो जाएगा, बी हुआ, यहाँ पे क्या लगूंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा किसके बीच में, Cl के बीच में। यहाँ पे क्या करूंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा किसके बीच में, Cl के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर की बात करेंगे। लोन पेयर क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भाई बॉन्ड में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, है ना। बाकी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे, है ना। 3 इसके पास और क्या हो जाएंगे, 3 इसके पास हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इस टाइप से 3 इनके पास हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करूँ मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ, ठीक है, कि बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। तो बॉन्ड पेयर में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और दोनों कौन से, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पाई की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, कोई सा पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना। इस टाइप से अपन को निकालते हैं ना ये सारी चीज़। लोन पेयर की बात करता हूँ मैं, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितना हो जाएगा, है ना। 3 इसके बाद कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो फिर लोन पेयर कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकालते आ जाएगी तो क्या हो जाता है, फिर अपन को क्या करेगा वो, आगे अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी रहती है। अब निकालता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाल रहा हूँ, सेंट्रल एटम का, इसका निकाल रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का निकलेगा, किसका निकलेगा, इस टाइप से जेड का निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है मैंने बताया, क्या हो जाता है, ये बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर देते हैं यहाँ पे, लोन पेयर। ठीक है,
बॉन्ड पेयर में कौन से काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। लोन पेयर इसमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं, है ना, सेंट्रल एटम पे जीरो दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, थाइब्रेशन क्या हो जाएगा, एस और क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, है ना। थाइब्रेशन क्या हो गया इसका, एस पी हो गया, ठीक है। अब अपन को पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन से अपन क्या पता करते हैं, ज्योमेट्री पता करते हैं, है ना। बेसिकली हाइब्रिडेशन से क्या पता चलता है, ज्योमेट्री पता चलती, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाए यहाँ पे, हाइब्रिडेशन अगर एसपी निकलता है, एसपी निकलता है तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री कौन सी बनती है यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी, इस केस में यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है लीनियर, क्या बन जाएगी यहाँ पे, लीनियर। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की लीनियर हो जाएगी, है ना। हाइब्रिडेशन मेरा क्या हो जाता है, अगर sp2 हो जाता है, मेरा हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है यहाँ पे, ये अपन को पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का नाम होता है ना, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये आपको स्टार्टिंग में से याद ही करना पड़ेगा, धीरे से आप क्या हो जाएगा, वो बनाते भी धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या निकल जाता है, sp3 निकल जाएगा, sp3 होगा तो क्या हो जाएगा, ये पता होना चाहिए अपन को। इस केस में क्या हो जाता है, टेट्रा क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया। और क्या कर देता हूँ मैं, sp3 के बाद में क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3d आ गया, तो क्या हो जाता है हाइब्रिडेशन यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और क्या हो जाता है, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 के केस में क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, है ना। हाइब्रिडेशन sp3d2 अगर निकलता है तो क्या हो जाएगा, कैसे निकाले जाता है ये आपने देख लिया, है ना। सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या कर दो, लोन पेयर, ठीक है। और नहीं हो तो फिर क्या कर दो, उसको जीरो कर दो, है। इस केस में क्या हो जाता है, ये ऑक्ट्राहाइड्रल, है ना। ये ज्योमेट्री इसके नाम है, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑक्ट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या हो जाएगा, ये sp3 क्या हो जाएगा, d3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटा, है ना, गोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसके नाम है पे, ज्योमेट्रीज के, है ना। ये किसके नाम है यहाँ पे, ज्योमेट्रीज के, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकलता है अपना क्या, sp मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है मिक्सिंग, और इन दोनों की अगर मिक्सिंग होती है तो वहाँ पे क्या होती है, ज्योमेट्री लीनियर बनती, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर sp2 होता है तो क्या हो जाता है वहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है। sp3 होता है तो क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, क्या उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, मॉलिक्यूल का शेप अलग होगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, VSEPR को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री निकालना सीख रहे हैं। sp3 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर sp3d रहा तो क्या होता है, ट्राइगोनल, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, है ना। ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, अपन ये गलत हो गया अपना, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करेक्ट करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d2 हुआ तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। उस केस में ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा, और sp3d2 हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा अपने पास है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इस टाइप से आपको ये निकालते हुए आना चाहिए, ठीक है। sp3d3 हो जाएगा, है ना, इस केस में। आई बात समझ में। sp हुआ तो लीनियर, sp2 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हुआ तो अपना टेट्राहाइड्रल, sp3d हुआ तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल, sp3d3 क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे निकाला जाता है, सेंट्रल एटम के ऊपर क्या देखो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लीजिए, सबका निकालते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसके शेप की अपन डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, BCl3, चलिए क्या ले लेते हैं यहाँ पे, BCl3, ठीक है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसकी कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, अगर मुझे निकालना है तो किस टाइप से होगा ये, ठीक है।
चलिए BeCl3 में बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपना, सेंट्रल एटम हो जाएगा, है ना, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा इसका, बेरिलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 तो कहाँ चले जाएंगे इसके, 2 तो चले जाएंगे ये वैलेंस सेल के अंदर, है ना, 2 तो चले जाएंगे अपने कहाँ हो जाएंगे के सेल के अंदर, वो वैलेंस सेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 3 डॉट लगाऊंगा मैं यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगूंगा मैं, Cl लगूंगा, ये क्या हुआ अपना एक Cl, ये क्या हुआ अपने पास 2 Cl, ये क्या हुआ अपने पास तीसरा Cl, ठीक है। चलिए और इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा ये, है ना, यहाँ पे क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस टाइप से। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, आई बस। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इस क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट अपन किसकी बात करेंगे, बोरोन की, ठीक है। तो बोरोन मॉलिक्यूल का अभी भी ऑक्टेट क्या यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस टाइप से आपको देखते आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, लेविस थ्योरी का यहाँ पे क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकालते हुए आना चाहिए, ठीक है। अब इसका अपन क्या बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, है ना। कैसे दिखेगा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, बोरोन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक यहाँ पे एक क्लोरीन लगा रहेगा, एक क्लोरीन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा, दूसरा क्लोरीन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर निकालिए सारी चीज़ें, क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड पेयर की बात करूँ, बॉन्ड में पर्टिकुलरली सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड की बात करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बात करता हूँ, लोन पेयर की बात करता हूँ मैं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पे, 3 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहे, पूरे पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि भाई क्या हो जाएंगे यहाँ पे लोन पेयर, इस टाइप से अपन का निकालते हैं आना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे सेंट्रल मॉलिक्यूल का मुझे क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका, अपन ने देखा है कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जेड की वैल्यू में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर देता हूँ मैं, लोन पेयर कर देता हूँ। लोन पेयर मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, 0 दिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड देखना मुझे, सिग्मा बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लोन पेयर क्या हो गया, 0 हो गया, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और sp2 हो जाता है तो बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ट्राईगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपन ने काउंट कर ली। ये क्या निकली, इसकी ज्योमेट्री निकली है, इसकी क्या निकली, ये ज्योमेट्री। इस मॉलिक्यूल की अपन ने क्या निकालना सीख लिया, ज्योमेट्री, ज्यामिति निकालना अपन ने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख सकते हैं अपन निकालना, ठीक है। तो ये अपन ने निकाला, इसकी ज्योमेट्री निकालना यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा हल्का सा अपन यहाँ पे समझते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग फिनोमिना ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ऑफ क्या हो जाएंगे, वैलेंस शेल ऑफ क्या हो जाएगा, करता है सेंट्रल एटम, है ना। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे आपको थोड़ा हल्का सा ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बात करता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करता हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए ये क्या होता है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, अब उनको पता होना चाहिए क्या होता है। इट इज़ क्या हो जाएगा, इट इज़, है ना, इंटर मिक्सिंग, ये क्या है, इंटर मिक्सिंग फिनोमिनन ऑफ क्या हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अपन को पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं। किसको इंटरमिक्स कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, है ना। ऑफ क्या हो जाएंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ क्या हो जाएंगे, वैलेंस शेल। किसके कर रहे हैं, ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है। और किसका वैलेंस शेल,
ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अपन यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम का, जो भी अपना केंद्रीय परमाणु है उसका क्या निकाल रहा हूँ मैं, है ना, उसके वैलेंस शेल के अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे इस केस में अपन किसका निकाल रहे हैं, बोरोन का निकाल रहे हैं। क्या निकला अपना हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक ऑर्बिटल रहेगा। तो अपन को पता है इसका ऑर्बिटल किससे होता है, स्फेरिकल होता है, इतना नॉलेज अपन को ऑलरेडी है। चलिए sp2 निकला है, तो p के कितने आएंगे यहाँ पे, 2 आएंगे। तो p का ऑर्बिटल कितने आएंगे यहाँ पे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इनको, ये तो क्या है, प्योर ऑर्बिटल है इसका और p का। अब मुझे इनको क्या करना है, हाइब्रिडाइज करवाना है ना। तो हाइब्रिडाइज करवाने के बाद में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो कैसे हो जाएंगे वो, है ना, उसके अंदर इसका कैरेक्टर रहेगा, p का भी रहेगा, है ना। ये तो अपन अभी क्या देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, अपन को पता होना चाहिए कि इनको जब क्या कराएंगे अपन, हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज होने के बाद में क्या हो जाएंगे, इस टाइप से यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर आ जाएगा मतलब वो फूल जाएगा ऑर्बिटल, और p का कैरेक्टर आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये पिचक जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास ये 3 कौन से बनेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने कंबाइन कर रहे हैं उतने ही बनाना। ठीक है, अपन जितने कंबाइन कर रहे हैं क्या करना है अपन को, उतने ही बनाना। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं ना, सभी जन इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या है, घर पे कोई मेहमान आए। ठीक है, कितने मेहमान है आपके पास, यहाँ पे 3 मेहमान आए। ठीक है, 3 मेहमान है और आपके घर पे क्या है, 2 कटोरी क्या है आपके पास, चावल है, और 1 कटोरी क्या है, दाल है। तब ऐसा तो नहीं करोगे कि किन्हीं 2 को सिर्फ चावल खिलाओगे और किसी एक को क्या करोगे, सिर्फ दाल खिलाओगे, है ना। उस केस में अपन क्या करेंगे, है ना, अपन को क्या करना है, उन तीनों को क्या हो जाए, समान रूप से खाना मिले, है ना। और वैसे भी चावल तो कौन खाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसको तीनों को मिला लेंगे, है ना, और तीनों को मिला लेंगे और 3 कटोरी क्या बना लेंगे अपन, खिचड़ी बना लेंगे। बना सकते कि नहीं बना सकते, इन तीनों को मिक्स करके। अब क्या हो जाएगा, तीनों के पास क्या हो जाएगा, है ना, खिचड़ी का स्वाद आएगा, ना चावल का बचेगा ना दाल का बचेगा। अब क्या बनेगा, वो अलग स्वाद आ जाएगा, उसके अंदर वही क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर भी आ जाएगा, दाल का भी आ जाएगा और क्या हो जाएगा, चावल का भी आ जाएगा, है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्या रहा है, एक एस का और 2 पी के जब क्या होता है, हाइब्रिडाइज होकर नए 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, इसके अंदर इसका कैरेक्टर भी है, पी का भी है ना। इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, इससे मुझे क्या डिसाइड करना है, ज्योमेट्री डिसाइड करना है। कैसे करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर ही होता है ना। और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो अब ये 3 गुब्बारों क्या करूंगा, अगर मैं इस टाइप से क्या करूँ, इनको पूंछ से बांध दूंगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, है ना भाई, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, झगड़ा होगा। तो रिपल्सन कैसे मिनिमाइज करेंगे, अपनी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। तो इनके बीच में जब अपन डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने पास कैसे बन जाएगा ये, है ना, ये अपने पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे शेप ले लेगा, है ना। तो मॉलिक्यूल के अंदर अपन क्या करेंगे, जब हाइब्रिडाइज होने के बाद में अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल इस टाइप से क्या हो जाते हैं, ये शेप यहाँ पे ले लेते। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसका हो रहा है, इंटरमिक्सिंग फिनोमिना ऑफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका हो रहा है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल। ये क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हुए हैं, हाइब्रिडाइज हुए, है ना, इनकी इंटरमिक्सिंग हुई। उसके बाद में नए अपने पास ऑर्बिटल यहाँ पे बने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे कंबाइन करने कौन आ रहा, Cl आ रहा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा यहाँ पे p ऑर्बिटल, भाई इसके क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, p के अंदर रहेंगे। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाके यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये वाला p उसी टाइप से क्या हो जाएगा, ये वाला p। तो ये अपन ने क्या बनाना सीख लिया, इसका ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पे बनाना सीख लिया। ठीक है, ये हो जाए, है ना, ये कलर वगैरह थोड़ा देख लेना आपके साथ, ये हो जाए। ठीक है, चलिए ये कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, अपन को पता है कि जब भी क्या हो जाती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो क्या हो जाता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बना। ये भी कौन सा बना है यहाँ पे, ये बॉन्ड भी कौन सा बना है यहाँ पे, ये भी सिग्मा बना। ये वाला बॉन्ड की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बना। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, इट इज इंटरमिक्सिंग फिनोमिना ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम होता है इसका जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसी का इंटरमिक्सिंग फिनोमिना यहाँ पे देखा जाए।
और अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अपन को जाहिर सी बात है दिख रहा है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर है ना। तो अपने पास क्या रहेंगे, इस टाइप से 3 पेन रहेंगे, 2 पेन रहेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, है ना। और इनकी बात करें, मान लो यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली को अपन क्या कर दें, पूंछ से बांध दें, तो उनके बीच में क्या हो जाए, लड़ाई होगी, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा अपने पास, कुत्ता बिल्ली खा जाएगा तो क्या करेंगे, आपस में क्या हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। इसी शेप को अपन क्या कह देते हैं कि ये क्या हो जाए, लीनियर शेप हो जाएगा। और 3 आ जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते हुए आना चाहिए, हर मॉलिक्यूल की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने क्या निकालना सीख लिया, इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 है तो वही उसी का क्या हो जाएगा, शेप भी हो जाएगा। लोन पेयर के कारण से क्या हो जाता है, शेप वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। बट अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री निकालना सीख रहे थे, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इससे शेप की बात करूंगा तो ये भी यही हो जाएगा। इसके अंदर अगर सेंट्रल एटम के पास अगर क्या होता, लोन पेयर प्रेजेंट होता, उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो शेप होता है उसकी ज्योमेट्री से हल्का सा क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो ये अपन को इसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो अपन ने लीनियर का एग्जाम्पल लिया, लीनियर के बाद किसका लिया, ट्राइगोनल प्लेनर का लिया। अब अपन किसका लेते हैं, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से लेते हुए आना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का अपन क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते रहिए, इस टाइप से एग्जाम्पल लेते रहिएगा, है ना। तो सारे मॉलिक्यूल अपन को मिल जाएंगे। तो अभी अपन ज्योमेट्री निकालना सीख रहे हैं, उसी टाइप से VSEPR लगा के अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे शेप भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। आप कौन सा लेता हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल में, है ना, सेकंड ले लिया मैंने। आप थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। अब मीथेन के लिए भी क्या करते हैं अपन, सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH4 की बात करूँ मैं तो CH4 के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं भाई। कार्बन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर कितने बिंदु आएंगे भाई, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 कहाँ चले जाएंगे, K सेल के अंदर। L सेल के अंदर कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या जाऊंगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर बताइए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 रहेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन की बात करूँगा, इसका भी क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट। और इस कार्बन की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपने पास लेविस की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। भाई लेविस की थ्योरी यही कहती है, ये मॉलिक्यूल परफेक्ट एग्जांपल है किसका, अपने पास ऑक्टेट रूल का, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हर एटम क्या चाहता है, उसके पास क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बेसिकली, या फिर उसका क्या हो जाए, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिया मैंने कार्बन,
ठीक है, ये लिया मैंने कार्बन। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक बॉन्ड किससे जुड़ा गया, हाइड्रोजन से, दूसरा वाला कहाँ जुड़ा रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन से, तीसरा वाला कहाँ जुड़ा रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन से, और कहाँ जुड़ा रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन। आई बात समझ में? चलिए, ये हो जाएगा, तो इस टाइप से बन गया। अब इसके अंदर वही निकालिए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट की जा सकती। ठीक है, बॉन्ड पेयर के अंदर भी क्या आ जाएगा, या तो सिग्मा होगा या फिर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सिग्मा की बात करेंगे तो मुझे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हो जाएंगे। पाई की बात करेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सिग्मा पाई मिल गया, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर दूंगा मैं, लोन पेयर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या हो जाएगा, कार्बन के केस में लोन पेयर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहा है, अपन क्लियरली दिख रहा है, किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम का, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो इंटरमिक्सिंग फिनोमिना ऑफ क्या हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। 4 हो गया तो आपको पता है क्या हो जाएगा, sp क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, और sp3 हो गया तो बताइए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये टेट्राहाइड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई, किसका इंटरमिक्सिंग हुआ होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। चलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो एक इसका रहा होगा। ठीक है, पी के कितने रहे होंगे बताइए, ये कौन सा अपना इसका ऑर्बिटल है, पी के कितने रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, एक, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएगा 3, sp3 हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, इनको क्या करना है, इंटरमिक्स करा के नए बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसका कैरेक्टर रहेगा और पी का भी आ जाएगा, यहाँ पे इसका कैरेक्टर रहेगा और क्या आ जाएगा, पी का भी आ जाएगा, यहाँ पे इसका रहेगा और क्या आ जाएगा, पी का भी आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी रहेगा और क्या आ जाएगा, पी का भी आ जाएगा। तो ये अपने पास बन गए, ये तो इसका रहा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी का ऑर्बिटल से, है ना, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp3 हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको पूंछ से बांध देना है। जब पूंछ से बांध देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से, ये प्लेन अपना क्या है 2D में बना रहे इसलिए सब दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होता है 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, अरेंज कर लेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी पेन, चलिए अपन उसको किसी रोज पेन से बनाना सीखेंगे, है ना, 5-6 पेन लेंगे तो उससे शेप बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, इसको पूंछ से बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल अपना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कहाँ आ जाएगा, ये सेकंड वाला यहाँ आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा कि नहीं, ये शेप ले लिया, है ना, मतलब एक ऊपर रहते, 3 टांगे इसकी कहाँ रहती हैं, राइट साइड, है ना, ट्राइपॉड के टाइप, है ना, इसी को अपन टेट्राहेड्रल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, एस वाला आएगा। ठीक है, तो एस वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये वाला एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एस का मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या बनाना है मुझे, यहाँ पे वैलेंस शेल बनाना है ना। तो वैलेंस शेल तो इसके अंदर एसी रहेगा, वैलेंस शेल के रहेगा, के अंदर ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, एसी रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कार्बन का ऑर्बिटल से पीले वाले दिख रहे हैं, ये किसके हैं अपने पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के। और इस टाइप से इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड एक बन जाएगा यहाँ पे, है ना, एक कहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा वाला कहाँ बन जाएगा, यहाँ बनेगा, तीसरा वाला कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से कौन सा होता है अपना 3D मॉलिक्यूल होता है। अभी तक थे वो सारे के सारे क्या थे, 1D था, 2D था, है ना, ये 3D मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे लीनियर की बात करें अपन ने, BeCl2 देखा था, वो क्या था, 1D मॉलिक्यूल था, है ना। अपन ने BeCl3 देखा था, वो कौन सा था, 2 डायमेंशन था, है ना, ये कौन सा है, 3 डायमेंशन। ठीक है, इसकी बात करें अपन को यहाँ पे, तो ये 2D में तो अपन ने ऐसा बना दिया है, क्या दिख रहा है, इस टाइप से प्लेनर मॉलिक्यूल है, अरे प्लेनर नहीं होता है ना। एक्चुअल में इसका अपन बनाने की बात करेंगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में रहेगा, है ना, इसका एक बॉन्ड कहाँ पे रहेगा, एक बॉन्ड कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, एक बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं वेज डेस रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये अपन को स्टेप से बनाते आना चाहिए, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन, है ना।
एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आए बस, तो इस टाइप से रहता है। ठीक है, ये क्या होता है अपना 3D मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑन द प्लेन है, मतलब क्या हो जाएगा बोर्ड के ऊपर ये वाले दो बॉन्ड रखें। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा इस टाइप से बाहर निकल रहा है, अबव द प्लेन रहता है, और ये क्या होता है बिहाइंड द प्लेन रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास ये जो मॉलिक्यूल रहता है क्या होता है 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल रहता है ना। 3 डायमेंशन क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पास क्या है, इसकी लेंथ भी यहाँ पे है ना। मैं बात करूँ इस डायरेक्शन में, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, है ना। ठीक है, ना, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई भी रहती है ना। 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेगा इसका, तो इसका शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा CH4 मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा, और भी ऐसे एग्जांपल लेके अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे ज्योमेट्री निकालना सीख सकते हैं, है ना। तो इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब चूंकि इसके अंदर क्या है लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप भी क्या होता है टेट्राहेड्रल ही रहता है ना। तो इस टाइप से अपन मॉलिक्यूल के लिए सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अपन क्या एग्जाम्पल देख रहे थे, इसमें मीथेन मॉलिक्यूल का लिया था। ठीक है, तो इसका अपन ने देखा था कि कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या करता है, इससे 4 बॉन्डिंग करके क्या बना लेता है, इस टाइप से ये कंपाउंड बना लेता है, किसका, मीथेन का। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा CH4 का अपना क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था कि किस टाइप से इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखता है बस, इसकी ज्योमेट्री कैसे होती। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ज्योमेट्री सारी की सारी निकालना होती है ना। तो अपन ने अब क्या कर दिया, CH4 का ले लिया। इसके अलावा अपन क्या करें, अगर 4th एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो 4th एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अभी तक अपन ने क्या देखा था, 2 एटम देखे थे, जहाँ पे सेंट्रल एटम क्या था, एक था, राइट साइड क्या थे, 2 थे, है ना, इस टाइप का देखा था। फिर क्या देखा, सेंट्रल में एक है, राइट साइड कितने, 3 है। अब क्या देखेंगे अपन यहाँ पे कि क्या हो जाए, सेंट्रल में एक एटम है, उसके राइट साइड कितने 5 एटम्स यहाँ पे लगे रहेंगे, है ना। तो उसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, बॉन्ड पे निकालेंगे, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे निकालेंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4th वाला अपन लेते हैं यहाँ पे। 4th वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, 4th वाला एग्जाम्पल, एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट कर, चलिए 4th एग्जाम्पल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, PCl क्या हो जाएगा 5। ठीक है, PCl 5 की अपन यहाँ पे बात करेंगे। P की बात करेंगे तो क्या रहेगा, जो अपने K सेल के अंदर क्या रहेंगे, है ना, वैलेंस सेल की बात करेंगे तो 5 बिंदु रहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में आता है। नाइट्रोजन के ऊपर अगर क्या रहते हैं, वैलेंस सेल में 5 रहते हैं, मतलब सारे के सारे ग्रुप में क्या रहेंगे 5 ही रहेंगे। ठीक है, PCl की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ये क्या लिया, ये मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिया। ठीक है, इसके पास कितने यहाँ पे 5 बिंदु है ना, 1 2 3 4 और क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक इसके पास गया, यहाँ पे Cl के पास गया। ठीक है, इसके साथ क्या करा, इसने बॉन्ड बनाया, एक Cl के पास गया, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, एक Cl के पास गया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, Cl के पास गया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, Cl के पास गया, इसके साथ क्या करा इसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर 3 रहेंगे। ठीक है, टोटल 7 होते हैं, और इसके साथ कर लेते हैं क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ये क्या हो गया, इसके पास 8 हो जाएंगे। यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके पास बात करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर बचेंगे इसके पास, फिर 7 होते हैं, और एक क्या कर लिया इसने इसके साथ, यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लोन पेयर बन जाएंगे, और एक के साथ इसने क्या कर लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। उसी प्रकार से इसकी बात करूँगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी। ठीक है, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। इस टाइप से अपना क्या बन गया है, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, इसमें बात करूँ मैं बनाने की बात करूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे P बनेगा, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा अपने पास फॉस्फोरस रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, अपने पास 5 Cl यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्ड इन्होंने बना लिया। एक Cl इस टाइप से लगा है, दूसरा वाला कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, तीसरा वाला कहाँ हो जाएगा, चौथा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ठीक है,
इस मॉलिक्यूल के अंदर सारी चीज़ें निकालते हैं, है ना। इतनी बार निकालेंगे तो आपको क्या हो जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सारी चीज़ें, है ना। और कोई बहुत बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, सभी को पता है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपन को दिख रहा है, सिंगल इंडिया कितनी यहाँ पे 5 है, क्या हो जाएंगे 5 सिग्मा। पाई की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगी यहाँ पे पाई 0 हो जाएगा, है क्वेश्चन। उसी प्रकार से बात करूँ यहाँ पे लोन पेयर की बात करूँ, ठीक है, तो सेंट्रल एटम के पास तो लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा, है क्वेश्चन, क्योंकि 5 बिंदु थे, 5 से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 सभी जगह, 3 6, है ना, क्या हो जाएगा 9, 9 से क्या हो जाएगा 12 और क्या हो जाएंगे 13 14 15, तो टोटल अपने पास लोन पेयर कितने हो जाए 15 हो जाएंगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जेड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, लोन पेयर यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, टोटल कितना हो गया 5 बन गया, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sp क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला है sp3d निकला है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाती है वो अपन को पता होना चाहिए, जो कि अपन ने देखा भी था, ठीक है। sp3d मतलब क्या हो जाएगा, इसके वैलेंस शेल के क्या हो जाएगा s वाला ऑर्बिटल कंबाइन हुआ होगा, ठीक है। p के कितने कंबाइन हुए होंगे यहाँ पे 3 हुए होंगे, 1 2 और ये क्या हो जाएंगे 3 हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करें अपन यहाँ पे d की बात करें तो क्या हो जाएगा एक यहाँ पे क्या हो जाएगा d का भी कंबाइन हुआ होगा, ठीक है, ये d का ऑर्बिटल। जब ये कंबाइन हुए तो बताइए मुझे नए कितने बने होंगे, भाई जाहिर सी बात है नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे जितने पुराने थे, कितना हो जाएगा 1 3 ये हो गए 4 और कितने 5 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, सभी का शेप क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन होने के बाद जो बने सारे के अंदर क्या हो जाएगा ये सभी कैरेक्टर रहेगा, इसका भी रहेगा, पी का भी रहेगा और क्या रहेगा डी का भी रहेगा। तो ये इस टाइप से अपने पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे यहाँ पे, ये 5 बन जाएंगे, 3 ये बना लिए, ये 4 और ये क्या हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एस है, ये पी है, वो डी है, और ये क्या हो जाएगा sp3d है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड वाला ऑर्बिटल। अब क्या करूँगा इनको पूंछ से बांध दूंगा मैं, जब पूंछ से बांध दूंगा तो क्या हो जाएंगे, अपने आप को कैसे अरेंज करना चाहेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, और क्या हो जाए यहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो इस टाइप से क्या करेंगे अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे बर्थडे वगैरह में जो गुब्बारे वगैरह लगाए होंगे तो 3 क्या आ जाएंगे प्लेन में आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, है ना। उससे अपन क्या कर सकते हैं जो इजीली समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 ऑर्बिटल को कैसे जमूंगा मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, ये क्या कर लूंगा मैं यहाँ पे, है ना, 1 यहाँ जम जाएगा, 2 यहाँ जम जाएगा, तीसरा कहाँ जम जाएगा यहाँ जम जाएगा, है ना। 3 तो क्या हो गए एक प्लेन में आ गए, है ना। एक कौन सा आ जाएगा इसको अलग कलर से ले लेते हैं, है ना, ताकि अपन को ये दिखने में आसानी हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपने पास जो ज्योमेट्री बनती है इसी को अपन क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। 3 कोने हैं और क्या हो जाएंगे उसके ऊपर 2 पिरामिड यहाँ पे रखे गए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे वीबीटी क्या कहती है कि बॉन्ड कौन बनाते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, है ना। पी का वैलेंस सेल क्या आएगा, तो सीएल क्लोरीन का वैलेंस सेल कौन सा, वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है पी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है पी में। तो ये इसके साथ क्या करेगा पी वाला ऑर्बिटल आएगा और क्या कर लेगा इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है सीएल का पी क्या कर लेगा इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। ये आया और इसने इसके साथ क्या कर लिया यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा ये पी वाला ऑर्बिटल और क्या कर लेगा इसके साथ यहाँ पे ये एक यहाँ पे क्या बना लेगा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना लिया इसने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एक पी वाला ऑर्बिटल आएगा और क्या हो जाएगा इसके साथ यहाँ पे एक सिग्मा बना लेगा। भाई अपन 7 क्या ले रहे हैं क्लोरीन ले रहे हैं, 5 क्लोरीन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड तो यहाँ पे बनेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसके पास 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए। इस प्रकार से आपको ये क्या करना पड़ेगा पूरा पिक्चराइज करते हुए आना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करें इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है ना। ये आपके क्या होना चाहिए इस टाइप से डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ज्योमेट्री की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा ये ट्राई क्या हो जाएगा ट्राइगोनल क्या हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा बाई पिरामिडल, है ना। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है त्रिकोणीय द्विपिरामिडली, है ना। ये हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर क्या लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यही कहलाएगा। हालांकि शेप किससे बताया जाता है अपने पास VAC-PR से, उसके भी सारे अपन एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करेंगे, है ना। अगर समझ में तो अपने पास ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो स्टेप से अपन को ये सारी चीज़ें निकालते आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, है ना। तो इससे मॉलिक्यूल की समझ बढ़ती। अगर समझ में चलिए अब यहाँ पे बात करूँगा मैं इसको शो कैसे किया जाएगा। तो एक क्या रहेगा यहाँ पे
यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक क्लोरीन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। दूसरा क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा सर। ये कैसे लगे हैं इस टाइप से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लगे हैं, है ना। सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। एक Cl कहाँ लगा रहेगा, ये अब वो लगा रहेगा, और ये कहाँ लगा रहेगा, बिलो लगा रहेगा, है बस। तो इस टाइप से इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडली क्या हो जाए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके क्या है, 3 कोने और 2 पिरामिड ऊपर नीचे बन रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा। चूंकि इसमें लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन देखते जा रहे हैं, है ना। जहाँ पे क्या था, एक सेंट्रल एटम था, 2 आइट साइड वाले थे, तो लीनियर कहला रहा था। जहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास एक सेंट्रल एटम है, आइट साइड में कितने, 3 है, तो क्या होता है अपने पास क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। और बीच में एक और आइट साइड कितने हैं, 3 है ना, टोटल 4 हो जाएंगे। तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएंगे, मतलब 5 हो जाएंगे, है ना। एक बीच में आइट साइड कितने, 4 है, उस केस में क्या हो जाए, टेट्राइडल हो जाए। इस केस में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। समझ रहे हो आप, अभी बात समझे, इस टाइप से आपको ये आना चाहिए। अब क्या केस लेंगे अपन, है ना, बीच में सेंट्रल एटम 1 रहेगा, आइट साइड कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको आना चाहिए, है ना, कि वो केस कौन सा बन जाएगा अपने पास, वो किसका बन जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल का बन जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट वाली ज्योमेट्री आती है ना, उसका एग्जांपल लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। बीच में एक एटम है ना, आइट साइड कितने हैं, 6 एटम है, तब कैसे हो जाएगा अपने पास, मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा देखते हैं, है ना। इसके एग्जांपल की बात करें, कौन से नंबर का हो जाएगा ये, 6 नंबर का, है ना। नंबरिंग देख लेना कितना हो जाएगा ये, SF क्या हो जाएगा, 6 की बात करूँगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, SF6 बनाते हैं। तो सल्फर के ऊपर बात करूंगा तो कितने यहाँ पे बैलेंस कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ क्या आएगा, इसके पास यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, ठीक है। चल इसको थोड़ा नीचे बनाते, ठीक है। यहाँ पे क्या बना लेता हूँ मैं, सल्फर बना लेता, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके पास वैलेंस वाला यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये क्या बना लिया मैंने, 6 रहते हैं इसके पास। अब क्या जाएगा, इसके पास फ्लोरीन आएगा यहाँ पे, है ना। तो फ्लोरीन भी क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास। इस फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसके साथ शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, इनके तो सारे सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेट भर जाएगा। तो ये फ्लोरीन गैस के पास भी क्या हो जाएगा, है ना। इस टाइप से लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा, भाई हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, एक बार जब सीख जाएंगे तो क्या हो जाता है, ये बिना बनाए सारी चीज़ें ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। बट जब सीख रहे हो उस समय क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते आना चाहिए। चलिए ये हो गया फ्लोरीन, है ना। इस टाइप से देखिए कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये आना चाहिए अब धीरे से। चलिए क्या हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो इसने क्या कर लिया यहाँ पे, 6 7 तो इसके पास थे, इसके साथ इसने एक शेयर करके क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के केस में स्टेरिक नंबर अगर निकलता है अपना, तो उस केस में क्या होती है ज्योमेट्री, वो अपन को देखना है, यही देख भी रहे। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास कितने थे यहाँ पे, 5 6 तो ऑलरेडी थे और 6 और आ गए, तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। मतलब ये भी क्या कर रहा है, लेविस की थ्योरी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए ये रहा सल्फर, है ना। फ्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेंगे, 6 फ्लोरीन लगे रहेंगे। एक फ्लोरीन ये हो गया, दूसरा वाला फ्लोरीन कहाँ रहा, ये रहा। तीसरा वाला कहाँ रहेगा, ये रहेगा। चौथा वाला कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। पाँचवा वाला कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और छठा वाला कहाँ रहेगा, यहाँ पे नीचे रहेगा, ठीक है। इस टाइप से देखिएगा, आप सारी चीज़ निकालिए। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है अपन को कितनी डंडियाँ है ना। सारे के सारे बॉन्ड है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी के पास कितने यहाँ पे 3 3 है, 3 6 है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कितने हो जाएंगे, 18। सभी के पास 3 3 है, तो अपने पास इस टाइप से क्या हो जाएंगे, तो ये 18 अपने पास हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस में
लोन पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर में भी कौन से काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम के। और क्या हो जाएगा, लोन पेयर 0 दिख रहा है सेंट्रल एटम के पास, कितना हो जाएगा ये 6 है, 6 है तो क्या हो जाएगा ये sp क्या हो जाएगा 3, है ना, और d2 ये हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3d2 इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। जब हाइब्रिडाइजेशन अपन ने निकाल लिया तो फिर क्या निकाल सकता है, हाइब्रिडाइजेशन से अपन ने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन अपन को मॉलिक्यूल की क्या होता है, ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज देता है, उसकी ज्यामिति के बारे में बताता है। अब चूंकि अपन ने निकाल लिया है तो इससे अपन को ज्यामिति पता चल जाएगी, जो कि अपन ने याद भी कर रखी, लिख भी रखी, है ना। चलिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन वहाँ पे वो बना रहे ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना चाह रहे। किसके ऑर्बिटल को, सल्फर के क्या हो जाते हैं, जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है उनकी एनर्जीज का, उनके शेप का, और नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। तब इतनी बार जब अपन बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एस का ऑर्बिटल ने क्या करा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, कौन से, सल्फर का, ठीक है। वह सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। पी के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 हो जाएंगे, एक, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएंगे 3 हो गए, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी के कितने हो गए, 2 हो गए। तो सल्फर के बाद डी वाला ऑर्बिटल भी रहते हैं, है ना, डी के 5 रहते हैं, तो उसके अंदर से क्या करें यहाँ पे 2 इसने क्या करें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज कर ली, ठीक है, ये करें, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडाइज होने के बाद में अपने पास क्या नए कितने बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने ऑर्बिटल तुम कंबाइन कर रहा हो नए भी उतने ही बनाओ, है ना। ये 1 हो गया, 3 हो गए, कितने हो गए 4, 5 और कितने 6, तो 6 नए बनेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 ऑर्बिटल मेरे पास नए बने, एक बन गया ये, ठीक है। ये क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे दूसरा वाला बन गया, ये क्या बन जाएगा अपने पास, तीसरा वाला बन गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा, ये क्या हो जाएगा 5वां, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6ठा वाला, ठीक है। अब ये 6 गुब्बारों को मुझे क्या करना है, इस टाइप से पूंछ से बांध देना है, तो 4 तो एक प्लेन में आ जाएंगे। अगर सुन, ये क्या हो जाएंगे 4 तो यहाँ पे एक प्लेन में आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा और एक कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, क्या हो जाते हैं, अष्ट, है ना, फलकी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, अष्टफलकी हो जाएगी। चलिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, है ना। इसको जब मैं क्या करूँगा, पूंछ से बांधूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा, 4 तो क्या हो जाएंगे एक प्लेन में मुझे दिखेंगे ऑर्बिटल्स, एक प्लेन में, ये कहाँ गया दूसरे प्लेन में, ये आ गया तीसरा वाला ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा चौथा वाला ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइज है ना, डी वाला नहीं है, डी वाला अलग है और ये वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। फिर क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, इसकी बात करूँगा तो एक कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा एक नीचे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, है ना। तो ये ज्योमेट्री को ये अपन क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब फ्लोरीन का क्या आ जाएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा, चलिए अलग कलर को सा लेके यहाँ पे समझने की थोड़ा हल्के से कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला कलर नहीं जम रहा है, कौन सा अच्छा दिखेगा इसमें, चलिए ठीक है, ये वाला अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे आएगा एक वाला ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। फिर कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ये थोड़ा हल्का सा ये पेन में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलिए एक वाला ऑर्बिटल यहाँ जाएगा। ये जो बना रहा हूँ, ये नए कलर से बना रहा हूँ, ये सारे के सारे प्योर वाले पी है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ये आपको इस टाइप से कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर आना। इसी का स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, उसके अंदर से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाते आना चाहिए, है ना। ये वाला कंबाइन हो रहा है, कौन से प्योर वाले ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाला भी कौन सा है, प्योर वाला है। ये वाला भी कौन सा है, प्योर वाला ऑर्बिटल हो इसके साथ। तो ये सारे के सारे सिग्मा बने, है ना। ये सारे के सारे क्या बन गए, सिग्मा बन गए। इस टाइप से ये जो अपने पास क्या बनेगा, इस टाइप से पूरा पूरा मॉलिक्यूल दिखेगा। 4 तो एक प्लेन में, 2 ऊपर और नीचे, है ना। और बीच में क्या, सल्फर के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप से बनाते हैं, आना चाहिए। चलिए बात करते हैं बीच में क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। बीच में क्या हो गया, ये सल्फर हो गया, ठीक है, ठीक है। बीच में सल्फर हो गया, और क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा है ना। दूसरा वाला फ्लोरीन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। तीसरा वाला फ्लोरीन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। चौथा वाला कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। वो सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है ना। इनकी बात करेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन के अंदर है। मतलब इनको हॉरिजॉन्टली अगर मैं काटता हूँ तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा अपने पास, एक कहाँ जाएगा,
ऊपर गया और ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लेन के नीचे गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहती है ज्योमेट्री। आया बस, तो यही होता है अपना अष्टफल की, है ना। इसकी ज्योमेट्री की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है सर इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, यहाँ पे बॉन्ड तो 6 है ना, तो इसको जब अपन कवर करेंगे तो मुझे कितनी दीवारों की जरूरत पड़ेगी, कितने, है ना, अष्टफल की कहते हैं, कितने फलक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर लगेंगे और 4 क्या रहेंगे, नीचे लगेंगे, है ना। इस कारण से इसे अपन क्या कहते हैं, अष्टफल की ज्योमेट्री कहते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल इसको अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी अपने पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, है ना। तो अभी अपन स्टेरिक नंबर 6 लिया, 7 ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 एक प्लेन में आ जाएंगे, है ना, ऊपर नीचे 2 आ जाएंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं, पंचकोणी द्विपिरामिडल, है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आएगा सुन, ये सारी सारी किसके नाम है, ज्योमेट्री इसके नाम है। अब इसके अंदर अपन लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास अलग अलग मॉलिक्यूल का शेप निकलते चले जाएगा, है ना। तो स्टेप से अपन को सारी चीजें क्या होना चाहिए, निकालते हुए आना चाहिए। चलिए उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7वां वाला, है ना। नंबरिंग काउंट कर लेना कौन सा वाला चल रहा है। ठीक है, चलिए बात क्या करता हूँ मैं, 7 नंबर की, है ना। 7 नंबर में क्या हो जाएगा अपने पास, IF 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, IF यहाँ पे 7। ठीक है, और आयोडीन की बात करूंगा तो आयोडीन के अंदर कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेलोजन है। और चूंकि हेलोजन है तो क्या हो जाएगा, अपन को पता होना चाहिए किसके पास क्या हो जाएगा, आयोडीन के पास यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये क्या हो जाएंगे 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाएंगे 7 हो। अब 7 फ्लोरीन इसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जाहिर सी बात। ठीक है, यहाँ पे एक आया फ्लोरीन, या बार ये आप प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना, बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे अपन एक दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बता देते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन एक बता देंगे, है ना। स्टार्टिंग में बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये आएगा। चलिए एक क्या हो जाएगा यहाँ पे बनेगा, एक फ्लोरीन क्या करेगा यहाँ पे बना लेगा, एक फ्लोरीन क्या करेगा यहाँ पे बना लेगा, है ना, एक फ्लोरीन का भी बनाएगा यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लोन पेयर भी है ना, जो कि अभी अपन शो नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स से दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस कारण से अपन यहाँ पे शो नहीं किया। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा यहाँ पे, काफ़ी स्टेरिक राउंडिंग हो जाएगी, है ना। तो यही अपन को अब इसके अंदर देखना रहेगा, है बस। चलिए ठीक हो जाएगा अपने पास IF 7 का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी बात करूंगा तो बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आयोडीन लगा रहेगा मेरा, बीच में यहाँ पे क्या रहेगा आयोडीन लगा रहेगा। चलिए और क्या रहेंगे, जो 5 अपने पास क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है, ये सारे के सारे 5 क्या रहेंगे, ये पंचकोणी द्विपिरामिडल हो जाएगा, है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो 5 तो क्या रहेंगे स्टेप से एक प्लेन में रहेंगे, एक कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, एक फ्लोरीन मेरा ऊपर रहेगा और दूसरा वाला कहाँ रहेगा यहाँ पे प्लेन के नीचे रहेगा, है ना। तो स्टेप से इसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सारी चीज़ें फटाक से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो अपन को दिख रहा है कितने दिख रहे हैं भाई, 5 और कितने हो जाएंगे 2 7 है, पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिग्मा और पाई के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सिग्मा मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पाई मतलब साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, चलिए फिर क्या निकालना है इसके अंदर, लोन पेयर की बात करेंगे तो बताइए सभी के पास 3 लोन पेयर है, 3 6 9 12, है ना, 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे आप, अगर सुनिए काउंट कर सकते हैं आपके हिसाब से। चलिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 7 के केस में क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, है ना, और D क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास कितना निकला, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, ये आता है बार बार आप फॉर्मूला लिख के दिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 7, है ना, लोन पेयर यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ये हो जाएगा 7 7 है मतलब क्या हो जाएगा एक बार एस कटेगा, पी कितनी बार कटेगा 3 बार, है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी कितनी बार कटेगा 3 बार। अभी बात समझ में, तो इस टाइप से ये बन जाएगा, वही बनाना रहेगा आपको बार बार। ठीक है, कि क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार इसका ऑर्बिटल कंबाइन होगा भाई, इतनी बार इसलिए बना रहे ताकि स्टार्टिंग में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए भाई। इसका कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा लीजिए उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हो। डी की बात करेंगे, डी के कितने ऑर्बिटल आएंगे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आएंगे, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल और क्या हो जाएगा 3 ऑर्बिटल। ठीक है, 100 ऑर्बिटल नहीं, ये क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल। आई बस
तो ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का नाम होता है। चलिए, तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, ऑर्बिटल्स होंगे। इनका हाइब्रिडेशन होगा तो बताइए क्या बन जाएंगे, अब नए मॉलिक्यूल, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी के रहेंगे, सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहेगी, ठीक है। चलिए कैसे हो जाएंगे ये, इस टाइप से, एक टाइप से पिचक जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा और क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ पिचक जाएगा और क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ पे पिचक जाएगा और क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, कितने टोटल बनेंगे भाई अपने पास, 3 है ना, और 4 कितने, 7 बने, ठीक है। 5 हो गए, हो गया 6, ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 7, ठीक है। इनको पूंछ से बांधेंगे तो कैसे बन जाएगी ज्योमेट्री, आपको पता होना चाहिए कैसे बन जाएगी ज्योमेट्री। 4 तो क्या रहेंगे, एक प्लेन, 5 तो क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, और एक ऊपर और एक नीचे, है। 5 गुब्बारों को, जब आपको 7 गुब्बारे बांधना है, क्या करो, 5 को एक लाइन में बना दो, है ना, एक प्लेन के अंदर, और 2 को ऊपर कर दो, तो क्या हो जाएगा, पंचकोनी क्या हो जाएगा, द्विपिरामिड, है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिड। आई बात समझ में। चल, एक ये हो गया, है ना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना, चौथा ये हो जाएगा, और 5वां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और एक क्या रहेगा, ये तो 5 एक प्लेन में, ये क्या हो जाएगा, प्लेन के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, प्लेन के नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके क्या हो जाएंगे, पी ऑर्बिटल सभी कंबाइन होंगे, अरे समझ रहे होंगे शायद आप सभी जन, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इस टाइप से, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये सेकंड वाला, ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 4th वाला, ये 5th वाला, ये क्या हो जाएगा, 6th वाला, और ये क्या हो जाएगा, 7th वाला, ठीक है। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इतने सारे बॉन्ड यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। और इसकी ज्योमेट्री की बात करूँगा तो कैसे हो जाएंगे भाई, ये बीच में क्या दिखेगा मेरा, आयोडीन दिखेगा, है ना। तो बीच में क्या हो जाएगा मेरा, आयोडीन हो जाएगा। फ्लोरीन कहाँ हो जाएगा, 5 कोने बना दीजिए इसके, है ना। एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा वाला फ्लोरीन कहाँ गया, यहाँ चले गया, तीसरा वाला फ्लोरीन कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, चौथा वाला यहाँ चले गया, और 5वां वाला कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाए, ठीक है। उसके अलावा एक कहाँ हो जाएगा, फ्लोरीन ऊपर लगेगा, और एक फ्लोरीन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो यही क्या हो जाएगा अपने पंचकोणीय, है ना, 5 कोने क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और 2 ऊपर नीचे पिरामिड हो जाएगा, है ना। तो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आई बात समझ में। तो इस टाइप से क्या होगा, ये अपन को ज्योमेट्रीज बनाते हुए आना चाहिए, है ना। क्या हो जाए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हो, ज्योमेट्री से यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे पेंटागोनल, है ना, बाई पिरामिडल, ठीक हो जाएगा अपने पास पंचकोनी द्विपिरामिडली, क्या हो जाएगा अपने पास, इसका नाम हो जाएगा, किसका नाम हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टाइप से बार बार निकालते हुए आना चाहिए, है ना। तो अपन ने इतने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, आई बात समझ। तो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखा अभी तक, लेविस की थ्योरी देखी, है ना। लेविस थ्योरी क्या कहती है कि हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। उसके लिए क्या करता है, वो बॉन्डिंग से करता है, या तो क्या बना सकता है अपना सिग्मा बना सकता है, या फिर क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना। उसी के लिए एडजस्टमेंट क्या करता रहता है, करते रहता है, आई बात। तो ये सारी चीज़ अपन वही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी थ्योरी आती है, VSEPR, जो कि शेप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद VSEPR। फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है VBT का। VBT वही बताती है क्या होता है कि जो अपने पास बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन से होते हैं अपने पास, क्या हो जाते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अपन देख भी रहे हैं, है ना। इसका भाई सेंट्रल एटम का तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बता रहे हैं, पर ये जो सामने वाला आ रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। उसके बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेसिकली। उसके बाद में अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं कि इनकी उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, और क्या हो जाए, यहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो इस टाइप से अपन ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाना सारी की सारी चीज़ें क्या कर ली, सीख ली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, VSEPR को पढ़ेंगे, है ना। VSEPR में क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रीज तो अपन ने देख ली, लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इस केस में अपन ने लोन पेयर नहीं लिया था। जब इसके अंदर मैं लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करेगा तो ज्योमेट्री को बिगाड़ देगा। बिगाड़ने के बाद में क्या करेंगे, अपन इसका शेप निकाल के देखें, है ना। तो इस टाइप से अपन को ये सारी चीज़ें देखना रहेगा, है ना। अभी अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। आज सिर्फ अपन क्या करते हैं, इतना ही। अभी अपन ने देखा कि भाई क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या करें अपन ने, इनके क्या निकालना सीखा यहाँ पे, इस टाइप से क्या निकालना सीखा, उसके अंदर ज्योमेट्रीज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे निकालना सीख लिया, ठीक है। चलिए।